नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं एक आईटी स्टॉक का दिग्गज शेयर जो कि इन्फोसिस। इससे पहले भी मैंने आपको यहाँ पे एक अपडेट दिया था, बताया था कि जो आपको ये 1700 को जो लेवल टूटा था 1680 के पास आया था, तो मैंने आपको कहा था कि काफी अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनते हुए दिखाई दे रही है। आज की वीडियो में बात करेंगे, अगर आपने यहाँ पे स्टॉक ले रखा है तो क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किस तरीके से आप आगे के लिए टारगेट के लिए होल्ड करें और क्या टारगेट आपको दिखाई दे सकता है, आज की तेजी के पीछे की वजह। सबसे पहले तो अगर आप देखोगे, जो आज के टाइम पे सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बाजार के लिए दिखाई दे रही है वो है सेंसेक्स, जो कि 52 वीक हाई बनाते हुए दिखाई दिया है। रिसेंटली अगर आप इन्फोसिस में देख रहे हो तो जिस तरीके से इसमें एक बड़ा ब्रेकआउट हुआ है, ये अगर आप देखो कि जब ये बाइंग का लेवल आपके लिए बनते हुए दिखाई दिया था, देख सकते हो जब ये आपको ये 1600 के आसपास आते हुए दिखाई दिया, हर एक छोटी छोटी रैली के पास आपको एक बाइंग की जोन बनेगा। जैसे कि अगर आप देखो, ये जब आपको तेजी दिखाई थी, फिर आपको यहाँ पे बाइंग का जोन बना, फिर आपको ये तेजी दिखाई दी थी, फिर आपको ये बाइंग का जोन बनते हुए दिखाई दिया। अब देखा जाए तो ये फिर से आपको रिसेंटली 1800 के लेवल के लिए तैयार होते हुए दिखाई दे रहा है। और ये मैं किस बेसिस पे कह रहा हूं तो आगे आपको वीडियो में दिखाने वाला हूं कुछ चौंकाने वाले डेटा। तो चलिए बात करते हैं, शुरू करते हैं वीडियो को। होप करते हैं कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब यहाँ पे जरूर से कर लिया होगा। आज की खबर देखोगे, रिसेंटली इन्फोसिस ने अनाउंस किया है कि गार्टनर ने उनको एज अ लीडर चूज किया है, लीडर के पोजीशन पे उनको चूज किया है फॉर इन इट्स मैजिक क्वाड्रेंट फॉर ओरेकल क्लाउड एप्लीकेशन। तो आप देखोगे कि ये पहली बार यहाँ पे इन्होंने इसको चूज नहीं किया इन्फोसिस को, इससे पहले भी वर्ल्ड वाइड में देखा जाए तो सेकंड बार ये कंसेक्यूटिव ईयर में ये इनको एज अ लीडर चूज करते हुए दिखाई दिया गया है। तो कहा जा सकता है कि ऑल गुड, इन्फोसिस के लिए बहुत अच्छी चीज है। अगर आप एक तरीके से मोटा माटी समझने की कोशिश करें कि अगर किसी को आप अपने कंपनी के लिए लीडर वगैरह चूज करते हैं तो कहा जाए कि आप बहुत ही एक पॉजिटिव आउटलुक आता है यहाँ पे कोई भी कंपनी के ऊपर, या फिर अगर आप इसको अलग पर्सपेक्टिव से देखते हो, किसी इंसान को अगर आप किसी चीफ गेस्ट को बनाते हो तो कहा जाए उस पर एक अलग इंप्रेशन पड़ते हुए दिखाई देता है। दोस्तों, कल के दिन पे ही मैंने आपको यहाँ पे इन्फोसिस पे एक अपडेट बताया था कि कल के दिन आपको आज के दिन यहाँ पे तेजी मिलने वाली है और क्या किस हिसाब से आप टारगेट की उम्मीद कर सकते हो। अब रिसेंटली अगर आप देखोगे यहाँ पे कि क्या आपको टारगेट दिखाई दे सकता है, उससे पहले हम लोग चलते हैं, एक और चीज मैं आपको यहाँ पे अपडेट करना चाहूंगा। इन्फोसिस में अभी तक आपने एक और खबर पढ़ रखी होगी कि जो इनके एक सरकारी आईटी पोर्टल था, जिस वजह से वहां पे देखा गया इनकम टैक्स रिटर्न फाइल का जो एक वेबसाइट थी जो कि इन्फोसिस हैंडल करता था, उसमें काफी ग्लिच आ रहा था। तो ये कहा जा सकता है कि जिस वजह से आपको इन्फोसिस में थोड़ी गिरावट देखने को मिली थी, जिस तरीके से आप कह सकते हो कि जब आपको ये वापस 1700 रुपए का लेवल टूटते हुए दिखाई दिया था, उसके पीछे की वजह यहाँ पे यही थी कि जो इनके सरकारी एक इनकम टैक्स का जो यहाँ पे पोर्टल था, वेबसाइट थी, वो उसका सर्वर डाउन दिखाई दे रहा था काफी महीनों से। कल के दिन इन्फोसिस ने फिर से एक अपडेट दिया है कि कल के दिन लगभग यहाँ पे 3 करोड़ लोग ने यहाँ पे इनकम टैक्स का वेबसाइट को खोला है, उसमें से 1.5 करोड़ लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है, जो कि कहा जाए कि फिर से काफी पॉजिटिव। कंपनी ने जो एक अपना एक काम लिया था उसको वापस सही तरीके से हैंडल करते हुए दिखाई दिया है। ऑल गुड, आप यही सही अंदाजा लगा सकते हो। और बढ़ते हैं टारगेट्स की तरफ। अब यहाँ पे टारगेट की तरफ अगर हम लोग देखें कि किस तरीके से टारगेट दिखाई दे सकता है, इसका हम लोग ऑप्शंस में देखेंगे। और कॉल्स और पुट में अगर आप कॉल्स की तरफ देख रहे हो तो 1800 रुपए तक का लेवल आपको 30 सितंबर की एक्सपायरी से पहले दिखाई दे सकता है, क्योंकि जो उस पे कॉन्ट्रैक्ट है लगभग आपको 32,000 का कॉन्ट्रैक्ट है। और अगर आप 1780 1760 तक के भी अगर आप टारगेट देखो तो आराम से आपको इजिली दिखाई दे सकता है इस 30 सितंबर से ये पहले पे। पर डिपेंड करता है कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है, क्योंकि अभी आप देख रहे हो कि आईटी सेक्टर भागते हुए नहीं दिखाई दे रहा है, बाकी और जितने सेक्टर है भागते हुए दिखाई दे रहा है। तो यही चीज है, अगर आप नीचे की तरफ टारगेट्स देखते हो तो मेरे ख्याल से 1700 रुपए पे काफी अच्छा आपको एक स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, एक लेवल जो कि आप कह सकते हो काफी अच्छा सपोर्ट है। 1720 पे भी काफी अच्छा सपोर्ट आपको दिखाई दे रहा है। तो मेरे ख्याल से अगला टारगेट आप यहाँ पे 760 780, आज के दिन तो 780 आपको टच होते हुए दिखाई दे ही चुका है। दूसरी चीज अगर आप देखोगे कि यहाँ पे अब ये आगे 1800 रुपए के लेवल के लिए तैयार होते हुए दिखाई दे रहा है। बाकी अगर आप आज का कारोबार भी देखते हो तो काफी अच्छा आपको ये ट्रेड होते हुए दिखाई दिया है। अच्छा, सुबह के टाइम पे अगर आपने सेंसेक्स देखा होगा तो देखा जाए 60,000 रुपए के ऊपर ये आते हुए दिखाई दिया, अभी भी काफी अच्छा सस्टेन किया है। पर देखा जाए जो 60,200 के आसपास आ गया था ये, जो उसका हाई बना आज के दिन, फिर वापस आपको थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग के साथ दिखाई दे रहा है। और अगर आपने इसके अंदर होल्डिंग ले रखी है तो फिर से अगर आप देखो रिसेंटली जो टारगेट है इस टाइम भी आज के दिन भी आपको स्टॉक इन द न्यूज पे दिखाई दे रहा है, तो फोकस पे दिखाई दे रहा है। अगर वॉल्यूम वगैरह बढ़ते हुए दिखाई देती है तो फिर से काफी अच्छी खरीदारी आपको दिखाई दे सकता है। दूसरी चीज, काफी सारे लोग बोलते हैं कि सर यहाँ पे बोनस कब मिलेगा इन्फोसिस की तरफ से। दोस्तों, अगर आप देखोगे रिसेंटली कंपनी ने बोनस कब दिया, रिकॉर्ड डेट के हिसाब से आप कुछ अनुमान लगा सकते हो। और अगर आप सितंबर को देखा जाए 2018 के वक्त पे लगभग कंपनी ने बोनस दिया था, उसके बाद जून में दिया है, जून से पहले देखा जाए तो 2014 में दिया है, 2014 से पहले 2006 में दिया। तो ये चीज देख सकते हो कि लगभग 4 से 5 बार इन्होंने यहाँ पे अपने बोनस दे रखा है।
अब इसके बाद हम लोग उम्मीद कर सकते हैं, हम रिटेल इंसान देखा जाए, हम आम इंसान एक तरीके से कंपनी से यही उम्मीद कर सकते हैं कि इन दोनों का जो टाइम का एक गैप है वो आपको दिखाई दे रहा है, लगभग एक में 3 साल, एक में 2 साल, एक में इस तरीके से। तो रिसेंटली इसने हाल ही में 3 बार जल्दी जल्दी बोनस देते हुए दिखाई दिया, तो कहा जा सकता है कि अगर बोनस अनाउंस होते हुए दिखाई दे तो काफी अच्छी फिर से आपको तेजी मिलते हुए दिखाई दे जाएगी इसमें। पर इसमें पॉइंट नोट करने वाली बात यह है, उससे पहले बोनस अनाउंसमेंट से पहले हम लोगों को उसके अंदर एक एंट्री बना लेनी चाहिए, वरना अगर कभी बोनस आता है तो बात मानेगा, इतना बढ़िया शेयर इन्फोसिस एक आईटी स्टॉक का दिग्गज मेरे ख्याल से आप कहोगे, तो फिर आपको रैली पकड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप जैसे कि आईआरसीटीसी को ही देख लो, आईआरसीटीसी स्टॉक स्प्लिट के बाद किस तरीके से रैली करते हुए दिखाई दे रहा है, और यही चीज इन्फोसिस भी अगर आप देखोगे तो हो सकता हो कि अगर यहाँ पे बोनस वगैरह अनाउंस होता है तो उससे पहले ही हम लोग यहाँ पे अगर एक अच्छी एंट्री बना लेते हैं तो आगे आने वाले टाइम पे फायदे में रहने वाले हैं। दोस्तों रिसेंटली अगर आप देखोगे काफी सारे ब्रोकर हाउस ने जो टारगेट दिए थे 1800 ये आपको आज के दिन पे या फिर कहा जाए कि रिसेंटली एक हफ्ते के अंदर अचीव भी होते हुए दिखाई दे सकते हैं। और दोस्तों यही चीज है, अगर आप इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी देखते हो तो मेरे ख्याल से कहा जाए कि कंस्टेंटली 2017 से देख सकते हो कि इंप्रूव होते हुए दिखाई दे रहा है। काफी यही चीज है जो कंपनी को यूनिक बनाता है। लगभग 7 लाख करोड़ की मार्केट कैप है इसकी, तो आप इसको अगर अपने पोर्टफोलियो में जगह बना रहे हो तो आपका पोर्टफोलियो भी एक तरीके से कहा जाए कि काफी गर्व एक तरीके से महसूस करता होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए ख्याल रखिए, नमस्कार।